बच्चों सीबीएसई ने 2025 में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत कराए थे। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने की राइट अप्रोच क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा की वैल्यू m दी हुई है और आपको b sec थीटा प्लस a tan थीटा की वैल्यू n दी हुई है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर के बराबर प्रूफ करनी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा क्या हुआ है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। पहले आप क्या कीजिए, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे मैं इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर। और इसको आप दे दीजिए पहली इक्वेशन। अब ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन जो दी हुई है, मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या दी हुई है आपको, b सेक थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n लिखा हुआ है। ऐसे इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा और RHS में क्या आएगा, n स्क्वायर। इसको बोल दीजिए आप दूसरी इक्वेशन। बेटा बस हमारा काम यही खत्म हो जाएगा, बस छोटा सा स्टेप और करना है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखिए क्या होगा। ध्यान से देखिए जरा, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो बाहर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। और देखिए ये और ये सेम है तो मैं माइनस करूँगा तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा की पूरा कट जाएगा। और RHS में क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। और ज़रा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये लिखा हुआ आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से माइनस सन कॉमन हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल लीजिए तो क्या कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अंदर बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना बचा, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम, इसके क्या करने वाले हैं, n को इधर भेज दीजिए, b को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या प्रूफ करना था, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, b